नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 3 अगस्त 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 4, 5, 6, 7 और 8 अगस्त को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल महाराष्ट्र के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा, अकोला, अमरावती, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, अकोला, अमरावती और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, कोल्हापुर, नंदुरबार और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जलगांव, अमरावती, धुले, नंदुरबार और अहिल्यानगर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं यवतमाल, गोंदिया, हिंगोली, धाराशिव, नासिक, बुल्ढाना, वाशिम, लातूर, पुणे, सतारा, परभनी, गढ़चिरौली, कोल्हापुर, नांदेड़, अकोला, सोलापुर, सांगली, बीड, जलना और पालघर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं रायगढ़, ठाणे, संभाजीनगर, सिंधुदुर्ग, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदल कर आल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 4 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, वर्धा और अकोला। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, वर्धा और अंधेरी मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नंदुरबार, नासिक और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं वर्धा, धुले, जलगांव, बीड, अहिल्यानगर, नंदुरबार, यवतमाल, चंद्रपुर, अमरावती, सतारा और जलना। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं भंडारा, बुल्ढाना, कोल्हापुर, नासिक, लातूर, पुणे, गढ़चिरौली, गोंदिया, परभनी, नांदेड़, सोलापुर, हिंगोली, वाशिम, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, ठाणे, धाराशिव, बायकुला मुंबई, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, सांगली और नागपुर
अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 5 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर, परभनी, वर्धा और अकोला। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, धुले और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नंदुरबार, सांगली, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरावती, यवतमाल, अकोला, बीड, नासिक, धुले, जलना, पुणे, जलगांव, सोलापुर और वाशिम। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, सांगली, सतारा, अहिल्यानगर, नंदुरबार, हिंगोली, लातूर, धाराशिव, कोल्हापुर, परभनी, नांदेड़, चंद्रपुर, पालघर, नागपुर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, भंडारा, बायकुला मुंबई, रायगढ़ और गोंदिया। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और संभाजीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 6 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, अकोला, अमरावती, बीड, धुले और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, नागपुर, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, जलना, लातूर, नंदुरबार, नासिक, सांगली और सतारा में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, अकोला, पुणे, गढ़चिरौली, जलगांव, परभनी, भंडारा, हिंगोली, नासिक और बुल्ढाना। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं जलना, बीड, अहिल्यानगर, चंद्रपुर, नांदेड़, सांगली, नागपुर, धाराशिव, अमरावती, सतारा, सोलापुर, वर्धा, लातूर, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, कोल्हापुर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, यवतमाल, वाशिम, पालघर, रायगढ़, गोंदिया और सिंधुदुर्ग। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं रत्नागिरी और संभाजीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 अगस्त
यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, परभनी, अकोला, अमरावती, बीड, हिंगोली और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, भंडारा, नागपुर, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर और चंद्रपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, नंदुरबार, अहिल्यानगर, अकोला, धुले, हिंगोली, जलना, कोल्हापुर, लातूर, नासिक, धाराशिव, पालघर, परभनी, पुणे और सांगली में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं वाशिम, यवतमाल, अमरावती, जलना, बुल्ढाना, नंदुरबार, लातूर, नासिक, अहिल्यानगर, सोलापुर, पुणे और धाराशिव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं परभनी, सांगली, नांदेड़, जलगांव, सतारा, वर्धा, कोल्हापुर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, ठाणे, बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, रायगढ़, नागपुर और सिंधुदुर्ग। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं रत्नागिरी, गढ़चिरौली, गोंदिया, संभाजीनगर और भंडारा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 अगस्त यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अमरावती, बीड, भंडारा, धुले, जलगांव, लातूर और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, जलगांव, ठाणे, वर्धा, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई और अकोला। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, नंदुरबार, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड, हिंगोली, जलना, कोल्हापुर, लातूर, नासिक, धाराशिव, पालघर, पुणे और सांगली में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अकोला, बीड, परभनी, अहिल्यानगर, नांदेड़, यवतमाल, चंद्रपुर, लातूर, नागपुर, सोलापुर, नंदुरबार, गढ़चिरौली, नासिक, जलगांव और गोंदिया। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं धाराशिव, भंडारा, सांगली, पुणे, कोल्हापुर, सतारा, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, रायगढ़ और संभाजीनगर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।